नमस्कार। पटपरनाथ मंदिर परिसर से फ़कीर टोली की ओर से सबको सुप्रभात, नमस्ते। सब लोगों की आज गरिमा में उपस्थिति हुई है। भारी संख्या में आज फ़कीर यहाँ आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज इस कार्य को पूरी तन्मयता से किया जाकर के कुछ इसमें पूर्णता मिलेगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ नवीन जी और चंदन जी जो ईंटें हमारे अव्यवस्थित थे उनकी व्यवस्था देने में है। राजा भाई की उपस्थिति अभी अभी हो गई है। अशोक सुंदरानी जी जो ऐसे कचरे जो यहाँ अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए हैं उनको आग के हवाले कर रहे हैं। प्रभा जी अपने प्रवचन के लिए यहाँ तैयार हो गए हैं। नूर भाई की उपस्थिति हो गई है। दीपू सुंदरानी जी रोज़ की भांति अपनी दिनचर्या में शामिल हो गए हैं। आदरणीय सत्यराज जी लोधी एडवोकेट, उनकी दिनचर्या शुरू है। आदरणीय नरेंद्र जी रोज़ की भांति उनकी उपस्थिति हो चुकी है। आदरणीय राज बहादुर जी एडवोकेट साहब वो भी आ चुके हैं। विनोद रैकवार जी की उपस्थिति हो गई है। आज दोनों विनोद जी, विनोद कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित है और सब लोग इस परिसर में जो कचरा है इसको व्यवस्थित करके इसे साफ सुंदर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और कल से हमारे इस मंदिर के पंडित जी भी इस श्रमदान में भी शामिल रहते हैं। पूजा पाठ तो होता ही है। और आज हमारे कुछ साथी एक यहाँ खेल मैदान भी डेवलप किए हैं। उस खेल मैदान की व्यवस्था में हमारे साथी लगे हुए हैं और जैसा महसूस हो रहा है कि एक आध दिनों में यहाँ कुछ खेल उसकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। यहाँ आदरणीय राकेश जी की सेवाएं मिल रही हैं इस मैदान में। भोला जी की उपस्थिति हुई है और सभी लोगों ने यह मैदान बैडमिंटन का कोर्ट तैयार कर दिया है। आज इसमें नेट भी लग गई है और ऐसा लगता है कि इसका औपचारिक उद्घाटन हो कर के 2-3 दिनों में हम लोग इस खेल को यहाँ शुरू कर देंगे। भारी संख्या में फ़कीर साथियों की उपस्थिति हो जाने से ऐसा लगता है कि जो काम हम लोगों ने प्रपोज किया है वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर हो जाएगा। अब केवल प्रतीक्षा यह रह गई है कि इस परिसर में जो निर्माण कार्य होना है उसकी शुरुआत हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि ये मैदान, यह परिसर पूरी तरह से आध्यात्मिक परिसर तो होगा और एक दर्शनीय स्थल के रूप में भी ये इसका यहाँ विकास होगा। जहाँ राजा भाई घूम रहे हैं, चंदन जी घूम रहे हैं, इस एरिया में पेवर्स लगने हैं। पेवर्स भारी मात्रा में यहाँ आ गए हैं, रखे हुए हैं और बहुत सा बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ ब्रिक्स, सैंड, बालू ये सभी यहाँ भारी मात्रा में आ गई है। पेवर्स आ गए हैं। ऐसा योजना है हमारी कि हम इस परिसर को पूरी तरह से पेवर लगा करके और यहाँ बैठक व्यवस्था बना करके कुछ ऐसे स्थान निर्मित भी करेंगे जो पूजा पाठ के हिसाब से रहेंगे, कुछ स्टोरेज के हिसाब से रहेंगे, पेयजल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, इन सब की समुचित व्यवस्था आदरणीय हमारे फ़कीर साथी गन्नू भैया के सहयोग से हम लोग करने जा रहे हैं। और वो तारीख भी आने वाली जब इसकी शुरुआत हो जाएगी। पूरा एरिया हमारे साथियों ने आज इसको साफ़ किया है और यह हमारा स्टेप केवल वो स्टेप है कि हम लोग नागौद को साफ स्वच्छ सुंदर बनाने में थोड़ा सा योगदान करें, थोड़ा श्रमदान करें। निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम होगा और एक तारीख आएगी कि जब नागौद सुंदर नगरों में शुमार हो जाएगा और सबके ज़ुबान में आसानी से ये शब्द आएंगे कि बहुत बढ़िया एरिया है, बहुत सुंदर एरिया है। ऐसी हमारी इच्छा है और हम रोज़ की भांति आपसे वही निवेदन करते हैं कि आप इस नागौद को साफ स्वच्छ बनाने में अपना छोटा सा योगदान अवश्य करें। आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, जहाँ भी आपकी पहुँच है, आप छोटा सा श्रमदान करके इस नागौद को साफ स्वच्छ बनाना चाहते हैं
तो आपका बड़ा योगदान होगा। हमारी योजना है कि हम सार्वजनिक ऐसे स्थान जहां लोगों की पहुंच भारी संख्या में होती है, हम पहले उन स्थानों का यहाँ विकास करने की कोशिश करें। आप सब लोगों को याद भी होगा कि हमारी शुरुआत हुई थी कि हम लोगों ने लॉकडाउन में भोजन व्यवस्था से इसकी शुरुआत की थी। फिर फ़कीर छाया नाम से एक ऐसा स्थल चीर घर के पास बना जो लोगों की जुबान पे आ जाता है कि बहुत अच्छा स्थान हो गया है और बहुत आवश्यकता थी। इस तरह हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग इस नागौद के विकास में शामिल हों और इसके एक हस्ताक्षर बने। देर सवेर हम लोग एक अच्छा परिणाम लेकर साथ में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फ़कीर साथी हमारे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या को संपन्न करने के लिए यहाँ व्यवस्था दे रहे हैं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।